क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पता करना है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट मतलब कि भाई गेन, फायदा हो। ठीक है, और उसके लिए पता होना चाहिए हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब कि वो प्राइस जिसपे सेलर जो है वो सामान खरीदता है। सेलिंग प्राइस मतलब कि वो प्राइस जिसपे सेलर बेचता है। ठीक है, तो प्रॉफिट उसको कब होगा, जब वो ज़्यादा पे बेचे और कम पे खरीदे। तो सेलिंग प्राइस में ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो प्रॉफिट होगा ना। जब ज़्यादा पे बेचे उसको, और इधर लॉस तब होगा जब ज़्यादा पे खरीद लिया हो उसने और कम पे सेल किया हो। ठीक है, तो इधर साइड क्या है देख रहे हो। ठीक है, तो ये लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट है। परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंट पता करना होता है, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैसे लॉस परसेंटेज लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इधर देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, सीधा सीधा पुट करते हैं, पता करते हैं। और यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस 650 है। कम पे खरीदा है, ज़्यादा पे बेचा है। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कब होगा, इसके लिए। ठीक है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे पता करते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज हमको पता करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है, तो इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा हमारा, प्रॉफिट आता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्या है, ये प्रॉफिट ही तो है। तो प्रॉफिट पता कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 650 था, कॉस्ट प्राइस हमारा 500 था, अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि था 500 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा 150, तो 150 अपॉन 500 इंटू 100। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, फिर 5 से ऊपर नीचे, 5 से 5, 5 3 से 15, 5 से 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 30% हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। इसके आगे निकाल लेते हैं वैसे ही। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 900, सेलिंग प्राइस दे रखा है 2828, 828। तो दिख रहा है तुमको कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जिस रेट पे उसने खरीदा है वो 900 है, और बेचा कितने पे है, 828 रुपीज़ पे है। ठीक है, तो लॉस हुआ है, सिंपल सी बात है। जब तुमने ज़्यादा रुपए दे करके खरीदा हो और कम रुपए पे बेचा हो, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस पता कर लेते हैं, लॉस क्या होता है हमारा, सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 900 माइनस सेलिंग प्राइस 828। तो 8 9 10, तो यहाँ बचेगा 987 बचेगा। इसने कैरी दिया तो 72 रुपीज़ का लॉस है। तो लॉस परसेंटेज पता कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज होता है लॉस जो कि 72, कॉस्ट प्राइस जो कि है 900, और परसेंटेज में चेंज करना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, 9 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। 9 8 या 72, तो इसका मतलब क्या है, 8% का लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद सी देख लेते हैं। इसका बोल रखा है कॉस्ट प्राइस हमारा 325 है, ओवरहेड्स इतना है, सेलिंग प्राइस हमारा ये। ठीक है, ओवरहेड मतलब कि उसके ऊपर बाकी के खर्चे। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग पता कर लेते हैं, तो 325 था। ठीक है, और उसमें बाकी के खर्चे भी तो हैं, ओवरहेड भी तुम्हारा कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा जो कि है 25 रुपीज़। इसको ऐड कर लो, 5 5 10, 0 1 पर कैरी, 2 1 4 1 5, तो 350। तो कॉस्ट प्राइस हमारा रियल कॉस्ट प्राइस क्या है, 350। ठीक है, और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो वो कर कितना है, 490। मतलब कि तुमने सस्ते में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस मतलब सस्ते में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट पता कर लेते हैं, तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या था, 490, तो 490 माइनस 350, तो क्या बचेगा, 0 5 4 9 और 140। तो 140 रुपीज़ प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज पता कर लेते हैं, क्या होगा, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे जो कि 140, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे जो कि है 350 इंटू 100। ठीक है, इसका 1 0, इसका 1 0 यहाँ कट गया, 35 10, और इधर 140, तो 5 से काट लेता हूँ, 5 7 से 35। ठीक है, फिर 5 2 से 10 और 5 8 से 40, फिर 7 से काटा, 7 3 से 21, 7 4 से 28, तो 7 7 7 4 से 28, तो इधर 4 बचा, इधर 10, 4 इंटू 10 क्या होता है, 40। तो 40% प्रॉफिट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेलिंग प्राइस निकालना है हमको। ठीक है,
जब हमको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है 100 प्लस गेन परसेंट, गेन बोलो या प्रॉफिट परसेंटेज बोलो, वही चीज़ है, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वैसे अगर लॉस परसेंटेज रखा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अभी ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब कि जो क्या है 15%, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा था 80, तो इसको सॉल्व कर देखा जाएगा 115 अपॉन 100 इंटू 80, इसका एक जीरो कट गया, 115 इंटू 8/10 ये बचा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 8 40, 0 4 पर कैरी, 8 8 12, 0 1 पर कैरी, 8 8 प्लस 920, तो 920 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट गया, 92, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया, 92 आ गया, ठीक। अब इसका सेकंड निकलते हैं, यहाँ पर हम लोग लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो इस बार हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, इधर वाला, ये जो इधर दे रखा है। तो इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो कि है 8 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट परसेंटेज की बात, कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस जो कि है 950, 100 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 92, इसका एक जीरो कट गया, तो क्या बचा 92 डिवाइड बाई 10 इंटू 95, तो 92 इंटू 95 कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 92 इंटू 95, 5 टू ज़ 10, 0 1 पर 2 9 18, 18 प्लस 19, 5 9 45, 5 यहाँ 4 पर कैरी, 9 इज 81, 81 82 84 85, तो 85 0 9 14 का 4 यहाँ 1 पर कैरी, 5 6 1 7, तो 8740, तो क्या आएगा 8740 डिवाइड बाई 10, 10 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 874, तो हमारा क्या आ गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। इसका थर्ड देख लेते हैं, पर हमको बोल रखा है कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है, ठीक है। ऑक्ट्रॉय जो तुम्हारा होता है, मतलब कि ये टाउन टैक्स, मतलब अगर कोई व्हीकल या फिर कोई गुड जो तुम्हारा उस टाउन में जाता है तो उस पर लगने वाला टैक्स है, टाउन टैक्स 20.50 रुपीज़ यहाँ पर दे रखा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमको दे रखा है 59 रुपीज़। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ये जो ऑक्ट्रॉय है, ये जो कॉस्ट प्राइस है, इन तीनों को ऐड कर दो, ये जो इन तीनों को ऐड होकर के आएगा वो होगा हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस या फिर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। मतलब ये सारा पैसा हम लोग अपनी तरफ से खर्चा करेंगे ना, सामान क्या है, भले इधर क्या बोल रखा है आगे चल के कि लॉस पे 20% लॉस पर गया, तो हमको सेलिंग प्राइस पता करनी, सेलिंग प्राइस हमको पता करनी, हमको क्या दे रखा है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। उससे पहले हम लोग क्या पता करेंगे कॉस्ट प्राइस, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा 190.50 प्लस उस पर लगने वाला चार्ज, ये जो सिटी टैक्स था, ठीक है, टाउन टैक्स सिटी टैक्स जो ऑक्ट्रॉय था 20.50 प्लस उस पर लगने वाला ट्रांसपोर्ट चार्ज जो कि 59, तो इन सबको ऐड कर लो, तो 190.50 और 20.50 और इधर 59 के पीछे कुछ नहीं, मतलब कि 0.00, तो 0 5 प्लस 10 0 1 पर कैरी, 9 प्लस 1 का 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी, 9 प्लस 10 10 प्लस 15 15 16 17, 1 यहाँ 1 कैरी 270, 270.00 मतलब कि 270, तो 270 क्या है हमारा कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज के लिए, ठीक है, क्या था 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो कि क्या है 20, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो कि है 270, 100 में से 20 जाएगा 80 बचेगा, तो 80 अपॉन 100 इंटू 270, इसका एक जीरो कट गया, फिर 80 का एक जीरो इधर नीचे जीरो कट गया, क्या बचा 8 इंटू 27, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 27 इंटू 8 7 8 जा 56 6 यहाँ 5 पे कैरी 2 8 16 21, तो 216 हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर हमसे बोला क्या फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज दिस प्रॉफिट इज दिस, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमको पता करना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100, जब प्रॉफिट दे रखा हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, इसे पुट कर लेते हैं, तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना था 19, तो 90 लिख रहा हूँ इनटू सेलिंग प्राइस जो कि दे रखा था 2380, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 119, ठीक है, ये 100 लिखा है इनटू 2380, ठीक है। तो इसमें कुछ कटता है, काट देते से सही से ट्राई करता हूँ,
तो 3 3 ज़ा 9, 10 11 2 बचे 29, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं जा रहा, 4 5 6 7 7 ट्राई करते हैं, तो 7 7 8 9 10 11 49, 7 7 ज़ा 49, और इसको भी ट्राई करते हैं, ये तो 7 से कट गया, इसको देखते हैं, तो 7 3 ज़ा 21, 2 बच रहा 28, तो 7 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 7 0 ज़ा 0, तो ये भी कट गया, ठीक है। अब 17 से इसको काट लेते हैं, तो 2 7 14 का, हाँ 2, तो 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 0 ज़ा 0, 20, तो 100 इंटू 20 क्या बच गया, 2000, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। हमको भाई अब क्या लॉस दे रखा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। पुट कर लेते हैं 100 100 माइनस लॉस परसेंटेज दे रखा है 15 इंटू सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो 510 दे रखा था, तो 100 15 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और 9% जाएगा 85 इंटू 510। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 3 बचेगा 35, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर देखो दो नंबर एक साथ उतारूँ ना, तो इसको डिवाइड कर लेना 5 से, तो क्या आएगा 5 2 ज़ा 10 ना, तो 102, 0 इसलिए क्योंकि दो नंबर एक साथ उतार रहा था। 17 देख ले, 17 1 17, 17 6 ज़ा 102, 6 इंटू 100, यही बचा, ये 100 ना, तो क्या जाएगा 600, तो 600 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बोला क्या पर्सन बाइज अ बुक फॉर दिस, ठीक है, पर्सन क्या करता है, इतने पे बुक खरीदता है, सेल इट फॉर इतना, मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। पूछ रहा है व्हाट विल द गेन परसेंट, तो गेन कितने का हो रहा है। देखो गेन तब होता है जब हमने खरीदा कम पे और बेचा ज़्यादा पे हो, जो कि ऐसा हो रहा है, तो गेन परसेंट निकालते हैं। गेन परसेंट निकालने के लिए हमको पता है क्या होता है, ऊपर लिखा जाता है गेन, गेन बोलो प्रॉफिट बोलो वही चाहिए, तो गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है हमारा गेन परसेंटेज। और गेन किसके बराबर होता है, गेन बराबर होता है हमारा वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसको सॉल्व कर दो, तो सेलिंग प्राइस था 225 माइनस कॉस्ट प्राइस था 200, नीचे था कॉस्ट प्राइस जो कि 200 इंटू 100, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 25, तो 25 अपॉन 200 इंटू 100, इसका 2 0 और इसका 2 0 कट जाएगा, फिर 25/2, 25 को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 कट गया, 5 उतारे, 2 2 ज़ा था 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के कैलकुलेट 0, फिर 2 5 से क्या होता है 10, कट गया, तो क्या बच रहा है 12.5, 12.5% का हमको प्रॉफिट मिला। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है कैलकुलेटर इज बॉट फॉर 350 रुपीज़, मतलब कि कैलकुलेटर खरीदा गया है 350 रुपीज़ पे, बेच दिया गया है गेन 15% गेन पर, ठीक है, प्रॉफिट पे बेच दिया गया, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है गेन परसेंटेज, गेन परसेंट कितना है 15%। अब हमसे पूछा कह रहा है सेलिंग प्राइस, तो हमको पता है सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला था हमारे पास 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कर लेते हैं 100 प्लस गेन परसेंटेज जो कि है 15 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस दे रखा है 350, इसका एक जीरो इसका एक जीरो कट जाएगा, 100 प्लस 15 115 डिवाइड बाई 10 इंटू 35, 5 से काट लेते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 115 7 7 5 35 7 7 8 9 10 0 है 1 पर 7 7 8 805, तो 805 डिवाइड बाई 2, 805 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर लेते, 2 4 जगह था 8 कट गया 0, 2 0 0 0 कट गया, 5 उतरा, फिर 2 2 जगह था 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, फिर 2 5 से 10, तो 402.5, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हमसे बोल रखा है कि बाय सेलिंग अ सेल फोन फॉर ₹2400, एक शॉपकीपर था, वो एक सेल फोन को 2400 रुपीज़ पे बेचता है, तब उसको प्रॉफिट बनता है 25% का। ये बताओ कितना उसका प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा अगर वो सेल करता है इसको 2040 पे, मतलब 2040 रुपीज़ पे अगर सेल करता है तो प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है। दो केस है, एक केस में हमको दे रखा है सेलिंग प्राइस जो कि है 2400, और वहाँ पर प्रॉफिट वो कर रहा है 25% का। दूसरे केस में क्या है
सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको 2040, प्रॉफिट जो है ना परसेंटेज वो हमको पता करना है। ठीक है, दोनों केस में एक चीज़ कॉमन है, क्या? कॉस्ट प्राइस। इधर भी कॉस्ट प्राइस, इधर भी कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा क्योंकि उसने खरीदा सेम रेट पे ना, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो इस वाले केस से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि इधर केवल एक वैल्यू दी है जबकि इधर दो वैल्यू दी है। और हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब प्रॉफिट दे रखा और सेलिंग प्राइस दे रखा, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। पुट कर लेते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो कि है 25 इनटू सेलिंग प्राइस की बात करते हैं 2400। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100/125 इंटू 2400। तो इसको 5 से काट लेते तो 5, तो इसको 3 से करते हैं, फिर 5 से हो जाएगा, 5 2 से 10 और 5 5 से 25, 5 4 से 24 बचेगा 40, 5 8 से 40, 5 0 0, फिर 5 5 से 25, 5 9 से 45, 46 47 48 30 बचेगा, 5 6 से 30। ठीक है, तो 100 क्या बच रहा है, 100 इंटू 96/5। तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 0 20 इंटू 96, 20 इंटू 96 कर लोगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 0 2 6 डल का 2 यहाँ 1 पर 8 और 2 9 से 18, 18 प्लस 1 तो 1920 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया 1920। दोनों केस में क्या है, कॉस्ट प्राइस तो सेम था, तो कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है। देखो, तो प्रॉफिट की बात, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट पता हो तो प्रॉफिट क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो। सेलिंग प्राइस क्या थी 2040, कॉस्ट प्राइस क्या थी 1920, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 2040 में से 1920 सब्ट्रैक्ट करते 0 2 9 1 बचेगा, इसने कह रही तो 120, तो 120 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट था। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 1920 इंटू क्या लिखते हैं 100, तो इसका एक ज़ीरो इसका एक ज़ीरो कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया 1200, इसका ज़ीरो इसका 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो नीचे क्या बचा है 192, 2 से काटता हूँ, 2 9 से 18, 1 बचेगा 12, 2 से 12, फिर 2 से ऊपर भी काट रहा हूँ, 2 से 12 0 0। ठीक है, तो 3 से काटता हूँ, तो 3 3 से 9, 3 2 या 6 और ऊपर 3 2 या 6 0 0। फिर 32 और 200 बचा है, तो 2 से काटता हूँ, 2 1 जा 2, 2 से 12, फिर 2 1 जा 2 0 0 12, तो क्या बचा 100/16, तो 2 8 16, 2 5 जा 10, 2 0 0, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 और 4 डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 20, 6 4 6 से आते हैं, 6 4 जा 24, तो 1 बचेगा, डेसिमल लगा के यहाँ 0, फिर 4 2 से क्या होता है 8, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा था 0 लगा लिया, तो 4 5 से क्या होता है 20, तो कट गया। तो 6.25% का प्रॉफिट बनेगा अगर वो 2040 पे बेचता है उसको। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है एक सेलफोन का जो ओनर था वो अपने कस्टमर से 23% ज़्यादा चार्ज कर रहा है कॉस्ट प्राइस का। जो सेलफोन का ओनर था वो कॉस्ट प्राइस का 23% ज़्यादा चार्ज कर रहा है अपने कस्टमर को। कस्टमर ने कितना पे किया है, कस्टमर ने पे किया है 7011। तो कस्टमर ने इतना पे किया मतलब उसको खरीदा होगा ना, तो उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 7011 ना। तो कस्टमर ने इतना पे करके उसको खरीद लिया, तो मतलब कि 7011 उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि इस रेट पे उस कस्टमर ने खरीदा है। अब जो ओनर था वो कॉस्ट प्राइस से 23% ज़्यादा चार्ज कर रहा था। ठीक है, तो ये जो 23% ज़्यादा चार्ज कर रहा है ये क्या होगा, उसका प्रॉफिट ही तो होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो रेट होता है जिस पे वो खरीदता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से 23% ज़्यादा मतलब कि 23% उसका प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस से कम जाता तो वो लॉस होता। ठीक है, तो प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100। ठीक है, 100/100 प्लस
प्रॉफिट परसेंटेज, पी परसेंटेज लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस। तो निकाल लेते हैं। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं जो कि था 23, इनटू सेलिंग प्राइस की बात करते हैं जो कि है 7011, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 123 इंटू 7011, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो 3 से ये तो कट जाएगा, इसको देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 2 जा 6, 1 बच रहा है 10, 3 3 जा 9, 1 बचेगा 11, फिर 3 से 9, तो 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21, तो कट गया, तो ये तो कट ही जाता। 3 3 फर्स्ट 12, 3 1 जा 3। अब फिर से 3 से ट्राई करते हैं तो नहीं जा रहा है, 41 इधर आ गया और इसको 2 3, तो क्या हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 233700 डिवाइड बाई 41, तो 41 से इसको डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, 233700। तो 41, तो 4 5 से ट्राई करते हैं तो 5 1 से 5, 5 4 से 20, 205 आ जाएगा, ठीक है। 4 6 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 6 से एक बार देख भी लेते हैं, तो 4 6 6 6 4 24 246, तो 6 बार में ज़्यादा हो रहा था, 5 बार में चले जाते हैं, तो 5 बार में हमारा क्या आ जा रहा था 205, ठीक है। तो 13 में से 5 जाएगा तो 10 9 8 बचेगा, इसने कैरी दी तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 7 उतरेगा, तो 287, तो 287 हमारा, हाँ 7 से देख लेते हैं, तो 7 4 जा 28, 2 हाँ तो आ गया। 7 बार में हमारा क्या आ जाएगा 287, कट गया ये। फिर यहाँ पर क्या होगा 1 0, तो 41 0 जा 0 कट जाएगा, फिर वैसे ही अगला 0, 41 0 जा 0, तो इसका मतलब क्या है कि 5700 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रखा है कि एन सेलिंग एन आर्टिकल, एक आदमी क्या कर रहा था, एक आर्टिकल को 100 रुपये का बेच रहा था, मतलब कि ये सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस हमको क्या दे रखा 100, बोल रखा है वो उसको गेन होता है 15 रुपीज़, गेन होता है मतलब कि प्रॉफिट जो दे रखा था, प्रॉफिट बोलो गेन बोलो वही चीज़, तो प्रॉफिट जो दे रखा था वो हमको 15 है, हमसे पूछ रखा है उसका गेन परसेंट, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट दे रखा हो, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा, देखो बिना सेलिंग प्राइस के यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज़, तो देखो हमको पता है कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट था 15, सेलिंग प्राइस था 100 माइनस कॉस्ट प्राइस, तो माइनस सी पी था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी पी हो जाएगा, तो 100 अपनी जगह पर था, 15 इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, सी पी इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, 15 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 गया 5 बचा, फिर 9 में से 1 जाएगा 85, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया 85, कॉस्ट प्राइस पता चल गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 5 से काट देते ऊपर नीचे, 5 3 से 15, 5 1 5, 6 7 8 35, 5 7 35, तो क्या बच रहा है 300/17, और इसको डिवाइड करो तो 17.65 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोला है ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एंड लूजेज 12 एंड 1/2%। बोला है ट्रेडर था वो एक आर्टिकल सेल करता है और उसको लॉस परसेंटेज हमको यहाँ से पता चल रहा है कि 12 एंड 1/2% का उसको लॉस हो जाता है। तो हमको पता करना है रेशियो, किसका रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो टू द सेलिंग प्राइस, ये पता करना है CP/SP, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई डिटेल और कुछ दे रखा नहीं था, तो मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 था। कॉस्ट प्राइस को क्यों माना, सेलिंग प्राइस क्यों नहीं माना, देखो कॉस्ट प्राइस मानने से ना तो ज़्यादा आसान पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का हमको फॉर्मूला पता है क्या, कि अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो लॉस परसेंटेज दे रखा, तो उसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो कि है 12 एंड 1/2 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो ये 100 कट गया, तो क्या आ रहा है 100 माइनस 12 एंड 1/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन और नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके देखो 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब बनता, तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर वेयर न्यूमरेटर चेंज हो, कैसे, इसका प्रोडक्ट इसमें एडिशन, मतलब कि 12 इंटू 2 प्लस 1, इधर क्या होगा 100/1 और बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया। इसको इधर लिख रहा हूँ, तो 100/1 माइनस 24 प्लस 1 क्या 25/2 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा,
न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1 से 2 को डिवाइड करूँगा 2 आएगा, बीच में माइनस माइनस का न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा। 100 इंटू 2 करो तो 200 माइनस 25 इंटू 1 करो 25/2, सब्ट्रैक्ट कर लो 5 बचेगा, इसने कह दिया तो 987 175/2। तो ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस 175/2। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इतना ही रहने देते हैं। तो कॉस्ट, जैसे हमसे बोल रखा था कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो पता करना था, तो कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस था हमारा 175/2, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ये क्या है, ये क्या है, डिवाइड डाला ना, जैसे ये डिवाइड था वैसे ये डिवाइड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 100/1 डिवाइड 175/2, ठीक है, 175/2। और रैशनल नंबर में जो डिवीजन किस तरह से होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं ना, राइट वाली वैल्यू को, राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो 2 पर आ जाएगा, 175 नीचे आ जाएगा। अब काट लेते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 16 72 बचा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, 5 0 0। फिर से काट लेते हैं, 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20। तो इससे क्या बच रहा है, 4 2 ज़ा 8, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना, 4 2 ज़ा 8 और 7 में 7, तो 8/7, या फिर कह सकते हैं 8:7 का आ गया रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है हमसे कि अ पर्सन परचेज 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर डजन। एक आदमी क्या करता है, 10 डजन पेन्स खरीदता है और एक डजन का कॉस्ट 40 रुपीज़ है। ऑन चेकिंग फाउंड दैट 20 पेन्स वर नॉट वर्किंग। बोल रखा है कि 20 चेक करने पर चला कि उसको 20 पेन जो उसमें काम नहीं करी थी। इन ऑर्डर टू अर्न 25% एट वॉट प्राइस शुड ही सेल ईच पेन, ठीक है। तो आखिरी में 25% उसको प्रॉफिट चाहिए, अगर उसको प्रॉफिट 25% चाहिए, तो ईच पेन का कॉस्ट क्या होना चाहिए, ईच पेन का कॉस्ट क्या होना चाहिए। एक डजन पेन 40 रुपीज़ की पड़ी थी उसको, उसने खरीदी कितनी, 10 डजन, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 क्या होगा 10, 10 डजन। LHS और RHS दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 40 का हो जाएगा 400 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि 10 डजन पेन उसमें से उसने 400 रुपीज़ की खरीदी, ठीक है, टोटल उसने 400, ठीक है। आगे बोल रखा है ऑन चेकिंग फाउंड 20, तो 20 उसमें से क्या करी थी, वर्क नहीं कर रही थी। 20 उसमें से क्या कर रही थी, वर्क नहीं करी थी। एक डजन मतलब कि 12 आर्टिकल, ठीक है, एक डजन मतलब कि 12 आर्टिकल, मतलब 12 पेन्स, 1 डजन मतलब कि 12 पेन्स, तो 10 डजन मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 12, तो 10 इंटू 12 करोगे तो उसका मतलब क्या है कि 120 पेन्स, तो 120 पेन्स 400 रुपीज़ की उसको पड़ी है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, देखो कि एक डजन जो होता है ना वो 12 आर्टिकल के बराबर होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर पेन है, तो आर्टिकल मतलब यहाँ पर पेन है वो आर्टिकल, ठीक है। तो 10 डजन मतलब क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10, तो वही लिखा है मैंने 120 पेन। अब देखो 120 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो उधर जाकर डिवाइड, उसका मतलब क्या है कि 1 पेन इज इक्वल्स टू 400/120, और 0 0 कट के ऊपर नीचे 40/12, 40/12, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से काट लेता हूँ, 2 से 12, 2 से 4, 2 से 0, फिर 2 3 6, 2 1 2, 2 10/3। तो एक पेन का जो कॉस्ट आया है वो 10/3 आया, 10/3 आया, ठीक है। उनमें से क्या कर रही है कि 20 पेन्स तो काम ही नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इसमें से 20 पेन्स क्या काम नहीं कर रही थी, इसका मतलब क्या, टोटल कितनी पेन हमारे पास 120, उसमें से 20 तो वर्क ही नहीं करी, तो वो तो बिकेंगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास केवल 100 पेन बची है, 100 पेन बची है जिसको हम लोग सेल करेंगे। तो इन 100 पेन का हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर आगे चल के सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले कॉस्ट प्राइस पता करते हैं। तो एक पेन का तो हमको तो पता चल गया था 10/3 था, 1 पेन का क्या था हमारा 10/3 कॉस्ट था। तो 100 पेन का क्या होगा, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू इधर क्या हो जाएगा, LHS और RHS दोनों में कर दो, तो 100 इंटू 10/3, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100 पेन इज इक्वल्स टू 1000/3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन।
सेलिंग प्राइस पता कर लेते हैं। हमको प्रॉफिट जो बनाना था वो इन 100 पेन्स को बेच करके ही बनाना है, और प्रॉफिट कितना है 25। हमको क्या पता करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना, 100 पेन का। पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं 100 पेन का, फिर हम लोग एक पेन का निकाल लेंगे। तो हमको पता है सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है। सेलिंग प्राइस निकालने का हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो कि 25 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था, 1000/3। इसका 2 0 और इसका 2 0 कट जाएगा। 100 प्लस क्या हो जाएगा 125 इंटू 10 और अपॉन में 3 बचा केवल ना, 3 से उसको नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1250/3। 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1250 डिवाइड बाई 3, तो 3 4 ज़ा 12 कट गया, 5 उतारा, 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा 3, 3 1 ज़ा क्या 3, 2 बचा, फिर 0 उतार लेंगे 20, और 3 6 ज़ा क्या होता है 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 6 6, तो 416.66 ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा कितने का, 100 पेन का। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन इज इक्वल्स टू 416.66 रुपीज़, लगभग कुछ इतना। ठीक है, तो 100 पेन का इतना था, 100 पेन इज इक्वल्स टू दिस। लेकिन हमको 1 पेन का पता करना था, 100 से मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 पेन इक्वल्स टू 416.66 अपॉन 100। देखो 416.66 को हम लोग अगर अप्रॉक्स करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 417। कैसे किया, देखो जब भी पीछे वाली वैल्यू क्या होती है 5 या 5 के इक्वल होती है, 5 के इक्वल या 5 से बड़ी होती है, तो उसके पीछे वाले में एक ऐड करते हैं। तो ऐसा करते करते यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 417/100, तो इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 4.17। तो एक पेन का सेलिंग प्राइस जो होगा, ठीक है, तो 4.17 लगभग। ठीक है, 4.1718 वही चीज़ है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक इधर उधर चलता है। अब इसको भी अगर अप्रॉक्स करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली या सिमिलरली, सिमिलर कह सकते हैं इसको 5 के। अगर एकदम राउंड ऑफ करें तो एकदम 5 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ही शुड सेल ईच पेन एट 5 रुपीज़ ताकि वो 25% अर्न कर सके प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बोल रखा है व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर 18,700, एक प्लॉट जो था इतने प्राइस पर बेचते हैं, तो उसका जो ओनर था वो 15% लॉस करता है। तो पूछ रखा है हमसे कि कितने प्राइस पर बेचा जाए। ठीक है, बेच रहे हैं तो मतलब सेलिंग प्राइस, तो कितने प्राइस पर बेचा जाए ताकि वो गेन कर सके 15%। तो यहाँ पर दो केस है। तो इसको बोल रहा हूँ केस 1, इसको बोल रहा हूँ केस 2। केस 1 में क्या है, हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, ये। ठीक है, तो हमको दे रहा है लॉस कितना, लॉस परसेंटेज दे रखा है ना, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या है कि हमको गेन करना है, गेन करना है 15%। एक चीज दोनों में कॉमन है, क्या, कॉस्ट प्राइस। खरीदा उस ओनर ने, ठीक है, उस ओनर ने, उस घर के ओनर ने उसको खरीदा होगा एक फिक्स्ड रेट पे। ठीक है, जो कि दोनों ही केस में सेम रहने वाला है। तो यहाँ से यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस इसका यूज़ कर निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दे रखा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज दे रखा है 15 इंटू सेलिंग प्राइस 18700। ठीक है, 18700। तो 15 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100, 5 बचेगा इधर, और 9 से 885 इंटू 18700। ठीक है, तो 5 से काट लेते हैं। तो 5 1 5 6 7 8 3 35, 5 7 35, 5 3 15 16 17 8 37, और 7 5 35 36 37, 2 बचेगा 20, 5 4 20, 5 0 0। ठीक है, अब 3740 17 से डिवाइड कर लेते हैं।
तो 2 से देखते हैं, 2 ज़ा, हाँ 2 ज़ा 34, 4 3 7 34, 2 ज़ा 34, कट गया 0, 0 ज़ा 0 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 17 से इसको डिवाइड किया तो आ रहा है 220, तो यहाँ पर बच क्या रहा है 100 इंटू 220, जो कि क्या हो जाएगा 22000। ठीक है, तो ये होगा उसका कॉस्ट प्राइस। ये होगा उसका कॉस्ट प्राइस, तो इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारा 22000, यही है ना। तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, गेन परसेंट दे रखा है, हमको सेलिंग प्राइस यहाँ पर पता करना था। तो सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 15 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा था 22000। ठीक है, 3 0 है इसमें, इसका 2 0 और इसका 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर बच रहा था 100 प्लस 15 क्या हो जाएगा 115, नीचे सब कुछ कट गया तो कुछ नहीं बचा था, इनटू इधर बचा था 220, बस इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो 115 इंटू 22, 0 0 एक एक्स्ट्रा लिख लो, तो इनको मल्टीप्लाई कर 2 5 10, 0 1 पर 2 1 2 3 2 1 2 2 3 0 0 3 5 2 2 5 3 0 0, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। चेक कर लेते हैं, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोल रहा है बाय सेलिंग अ स्मॉल प्लॉट, एक छोटा सा प्लॉट बेचने पे मुझको गेन हो रहा है 25%, और उसका जो सेल कर रहा हूँ, तो सेल कर रहा हूँ मतलब सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है 80,000, तो मैं गेन कर रहा हूँ, गेन वही प्रॉफिट बोलो गेन बोलो, तो मैं प्रॉफिट मेरा हो रहा है मेरा 25% का। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में बोल रखा है कि मैं कितना परसेंट लूज़ करूँगा अगर मैं इसको सेल करता हूँ 56,000 पे, तो मतलब कि सेलिंग प्राइस इधर भी दे रखा है क्या 56,000। पता क्या करना है, पता करना है हमको लॉस परसेंटेज। और लॉस परसेंटेज का हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और लॉस मतलब क्या होता है, लॉस मतलब होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पर देखो हमको सेलिंग प्राइस पता है, इस केस में सेलिंग प्राइस तो हमको पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। देखो इस केस की बात करो चाहे इस केस की बात करो, दोनों में कॉस्ट प्राइस जो है सेम होने वाला है, क्योंकि खरीदा तो मैंने उस प्लॉट को बेचने से पहले सेम प्राइस पे खरीदा होगा ना। चाहे इधर की बात करो चाहे इधर की बात करो, दोनों केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा। क्या चेंज हो रहा है, सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है। तो चाहे तो मैं इसको SP1 बोल दूँ और इसको SP2 बोल दूँ, नहीं समझ आ रहा तो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं कल देखो कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका, जब हमको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो क्या होता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो कि है 25 इंटू सेलिंग प्राइस जो कि है 80,000। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 125 इंटू 80,000। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 से काटते हैं, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 5 6 7 8 30, 5 6 से 30, 2 3, फिर 5 5 से 25, 5 3 से 15 1 बचेगा, 5 2 से 10 0 0, फिर से 5 से 5 5, 5 6 से 30 और 2 बचेगा 20, 5 4 से 20 0, क्या बच रहा है 100 इंटू 640, मल्टीप्लाई करोगे तो 64000, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो कि दोनों केस में सही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो हमको कितना था वो, हाँ 64,000, तो 64,000 माइनस सेलिंग प्राइस जो कि था 50 से 54, हाँ 56,000, तो 56,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि है 64,000 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8,000, और अपॉन में था 64,000 इंटू 100। ठीक है, इसका 3 0 और इसका 3 0 ऊपर नीचे कट जाए, क्या बचा 8 और 64, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4,
4 × 4, 4 8 × 30, तो क्या बच रहा है 100/8। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 8, 2 5 10, 0, फिर 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 10, 25/2, 25/2, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 2, कट गया, 5 उतरा, 2 2 कहता 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, 12.5, ठीक है, 12.5% का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रखा है कि अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर 1,35,000। क्या करता है, एक आदमी जो था वो एक 1,35,000 पे एक कार खरीदता है, उसके ऊपर रिपेयर में 25,000 और खर्चा करता है। बोल रखा है वो किस प्राइस पर बेच रहा होगा उस कार को, जो कि उसको लॉस हो गया 10% का। 10% का उसको लॉस हो गया, तो पता कर लेते हैं। तो ये जो उसने खरीदा है, ये भी पैसा उसने अपनी तरफ से पुट किया है, और जो रिपेयर कराया है ये भी पैसा उसने अपनी तरफ से लगाया, तो ये पूरा हमारा किसके अंदर आएगा, कॉस्ट प्राइस के अंदर ही आएगा। दोनों का ऐड कर लो, तो इसका 3 0, 5 5 10, 0 1 पकड़े, 3 1 4, 5 6, ये आ जाएगा, ठीक है, 1,60,000। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। बोल रखा है हमको क्या दे रखा है, और दूसरा क्या चीज़ दे रखा है, लॉस परसेंटेज कितना, 10%। तो हमको पता है लॉस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस माइनस होगा लॉस परसेंटेज ना, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। पुट करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं इधर से लिख रहा हूँ, 100 माइनस लॉस परसेंटेज 10 का है, अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस जो की है, कॉस्ट प्राइस जो की है 1,60,000, ठीक है। तो 100 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 90 अपॉन 100 इंटू 1,60,000, इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है 90 इंटू 1600। प्रोडक्ट कर लो, तो 1 2 3, 9 इंटू 16, 6 9 54, 9 9 10 11 12 14, 144, तो 144 ये आ जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बोल रखा है सुधीर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सुधीर क्या करता है, 20% का प्रॉफिट बनाता है बाय सेलिंग 60 एप्पल। 60 एप्पल बेच करके वो 20% का उसको प्रॉफिट होता है। बोल रखा है कि किस रेट से बेच रहा है, इस रेट से बेच रहा है कि 5 एप्पल्स वो बेच रखा है 42.50, इस रेट से वो बेच रहा है। लेकिन हमको 5 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस नहीं पता करना है, हमको कितने पता करना है, 60 एप्पल्स का। फिर आगे चल के हमको क्या पता करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता करना है ऑफ 60 एप्पल्स। 60 एप्पल का कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो 5 एप्पल का सेलिंग प्राइस दे रखा है 42.50, तो 5 एप्पल का दे रखा है, 5 को 1 बना लो, 1 को हम लोग 60 बना लें आगे चल के। कैसे, देखो 5 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो 1 एप्पल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 42.50, 5 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 60 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर क्या होगा, 60 इंटू 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60, अच्छा ये 60 है, 60 इंटू 42.50 डिवाइड बाई 5। देखो 42.50 को मैं लिख सकता हूँ 42.5, और 42.5 को मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 425 बाई 5 इंटू 10। देखो भाई 42.5 को 425 डिवाइड बाई 10 लिखो, इसको सॉल्व करो तो यही वैल्यू मिलने वाली, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं इसको लिख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 60 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं 60 एप्पल, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, फिर 5 से इसको 425 को डिवाइड कर लेता हूँ, 5 1 ज़ा 5, हाँ 5 8 ज़ा 40, और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा 5 6 30, 0 3 पकड़ी, 6 8 ज़ा 48, 51, तो 510, तो हमारा क्या आ गया, 60 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया क्या, 510, और हमको बोल रखा है कॉस्ट प्राइस पता करना था, ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो भी हमको पता है, प्रॉफिट हमको पता है क्या है, 20%। प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होता है
100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो कि 20 है इंटू सेलिंग प्राइस जो कि है 510। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 100/120 इंटू 510। तो इसका एक जीरो कट गया, फिर 12 और ये 51 है। ठीक है, तो 3 4 से 12 ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 4, हाँ कट रहा है, तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा 21, 3 7 21 और ये 3 4 जा 12। ठीक है, फिर 4 से इसको काट लेते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20। तो 25 इंटू 17 कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा 60 एप्पल्स का। ठीक है, तो 25 इंटू 17, 7 5 जा 35 और 2 7 14 15 16 17 25 5 7 10 11 12, 2 यहाँ 1 पकेरी 2 तो 4 425। ठीक है, तो 425 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस। बोल रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन जो है वो हमारा बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन के। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट दे ही नहीं रखा, तो हम लोग अपनी तरफ से पुट कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 16 पेन का वो इक्वल है 100 के। तो इस हिसाब से जो सेलिंग प्राइस होगा 12 पेन का वो भी 100 के बराबर होगा हमारा। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या करो कि अमाउंट फिक्स कर लो। ठीक है, क्वांटिटी फिक्स कर लो। पेन की मैं क्वांटिटी यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ, क्या 16, या तो 16 कर लो या तो 12 कर लो। ठीक है, तो अब जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन था वो तो हमको पता था क्या 100, लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन हमको पता करना है। अगर ये सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं। तो जबकि यहाँ पर क्या दे रखा था, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन किसके बराबर था, 100 के बराबर था क्वेश्चन के हिसाब से। अपनी तरफ से हम लोग ने ये 100 पुट किया। ठीक है, अब देखो 12 पेन का 100 था, तो एक पेन का क्या होगा, 1 पेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100/12। कैसे, 12 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो उधर जाके 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पेन का हमको नहीं पता करना, हमको कितने पता करना 16 का। तो मैं करता हूँ 16 से 2 तक मल्टीप्लाई करता हूँ, LHS में भी RHS में भी। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 1 पेन इक्वल्स टू 16 इंटू 100/12। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा 16 पेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 8 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 4 8 और 400/3। तो जो 16 पेन का हमारा सेलिंग प्राइस था वो 400/3 आ गया। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, देखो जरा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा 0, 3 3 से 9, 1 बचेगा 0। तो डेसिमल में आएगा, मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। ठीक है, तो 16 पेन का जो सेलिंग प्राइस था वो ये था। ठीक है, 16 पेन का कॉस्ट प्राइस था वो ये था। ठीक है, अब पता कर लो तो क्या आ रहा था 133.33 आ रहा था ना, क्या आ रहा था 133.33 समथिंग आ रहा था। ठीक है, तो ये था सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो वो तो 100 था। तो तुम खुद ही देख लो, जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना। सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा है, देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, वो अमाउंट मतलब वो प्राइस जिसपे हम लोग ने खरीदा, सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिसपे हम लोग ने बेचा। तो हम लोग ने ज़्यादा पे बेचा है तो प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे पता करते हैं, प्रॉफिट पता करते हैं हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 400/3, कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 100 था, 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। मैं डेसिमल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इसको 3 और 1 का एलसीएम क्या जाएगा 3, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3 से 3 डिवाइड होगा 1 आएगा, माइनस हमारे इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 1 से 3 डिवाइड होगा 3 आएगा, इक्वल्स टू 400 इंटू 1 करूँगा तो 400 आएगा, बीच में माइनस था माइनस लगाया, 100 इंटू 3 करूँगा तो 300 आ जाएगा, तो अपॉन 3 ये क्या जाएगा 100, सब्ट्रैक्ट करूँगा ना तो 100/3। तो ये तो आ गया प्रॉफिट, ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, परसेंटेज पूछा है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा हमारा प्रॉफिट जो कि क्या है 100/3 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि क्या है 100 इंटू 100। ये 100 और ये 100 तो कट गया, तो 100/3। अब इसी को सॉल्व कर लो तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 को डिवाइड कर लो 3 से, तो 3 3 से क्या 9 1 0 बचा, फिर 3 3 से क्या 9 1 बचा, पॉइंट लगा के 0,
फिर तो 33.33% चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 33.33 लिखो, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ऐसे कर सकते हैं, 3 1 3, अरे 3 3 9 लिखना ना, 3 3 9, 1 बचा, फिर 0 उतार लिया, फिर 3 3 9, 1 बचा। अब इसके बाद डेसिमल पुट करना है तो यहीं पर रुक जाओ। तो ये क्या होगा, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में। तो 33 एंड 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। वो रखा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, तो वो रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसका प्राइस अपनी तरफ से 100 रख लेता हूँ। 100 रख लेंगे तो क्योंकि देखो कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पर प्राइस। ठीक है, तो इसको हम लोग 100 रख लेंगे तो सॉल्व करने में आसान होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और करना है, क्वांटिटी फिक्स कर लो। ठीक है, अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 कर लो, या इधर 5 है तो इधर भी 5 कर लो, एक तरफ कर लो। तो इधर 5 था तो मैं इसको भी चलो इसको 5 को ही मैं 4 कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल तो हमको पता है कि 100 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल 4 आर्टिकल पता करना है, 5 को हमको 4 बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। तो पहले 4 से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो 100 के बराबर था, 5 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, उधर जाकर डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है कि 1 आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या होगा, 100/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 2 10, 5 0। इसका मतलब एक आर्टिकल का क्या आ गया, कॉस्ट 20 आ गया। एक का पता नहीं करना था हमको, 4 का पता करना था। 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, LHS में भी RHS में भी। तो क्या होगा, आर्टिकल इक्वल्स टू 4 × 20 ये प्राइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 इधर 4 × 1 कर रहे हो, 4 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 4 2 80 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल जो था हमारा 100 था, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल क्या आ गया, 80 रुपीज़। तुम खुद ही देख लो कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा कम है सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब कि कम पे खरीदा ज़्यादा पे बेचा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट पता कर लेते हैं, तो प्रॉफिट कितने होगा, प्रॉफिट कैसे निकालते, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या था 100, कॉस्ट प्राइस था 80, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट जो था 20, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस जो था 80, और इंटू करते हैं 100 से। इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 = 8, 2 10 = 20, फिर 2 2 = 4, 2 5 = 10, फिर 2 1 = 2 और 2 5 = 10। क्या बच रहा है ऊपर, 5 × 5, 5 इस जगह था 25। ठीक है, तो 25% का हमको क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोलो क्या है, फ्रूट सेलर बाई 700 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 500 फॉर 100 ऑरेंजेस। क्या करता है, एक फ्रूट सेलर था, वो 700 ऑरेंजेस क्या करता है, सेल करता है। 700 ऑरेंजेस क्वांटिटी में बता रहा हूँ, तो क्वांटिटी में वो क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, रेट क्या है, 500 रुपीज़ 100 ऑरेंजेस, इस रेट से। एंड अनदर वेराइटी ऑफ 500 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ, और एक और ऑरेंज का तुम्हारा वैरायटी है, वो भी तुम्हारा क्या है, 500 ऑरेंज एट द रेट ऑफ 700 फॉर। ठीक है, दो वैरायटी है, एक 700 है, एक 500 है। ठीक है, एक वैरायटी वो 700 सेल करता है और दूसरी वैरायटी वो 500 सेल करता है। और इस वाली वैरायटी का रेट इधर दे रखा है, और इस वाली वैरायटी का रेट इधर दे रखा है। कि क्या रेट है, इसका रेट दे रखा है हमको 700 फॉर 100 ऑरेंजेस। ठीक है, हम लोग को 700 रुपीज़ दे रखा है फॉर 100 ऑरेंज। 100 ऑरेंज का 700 है। ठीक है, तो 500 का पता कर लेते हैं। तो देखो ये क्या था, रुपीज़ था। ठीक है, 700 क्या था इधर, देखो 100 को क्या बना लो, ये रुपीज़ था ना। तो 100 की जगह क्या चाहिए, 500 चाहिए। तो 100 को 500 कैसे बना सकते हैं, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा, 5 × 700 = 5 × 100। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500
एक हो गया 7535, तो 3500, ये क्या हो गया, रुपीज़ हो गया। मतलब 500 ऑरेंज इतने रुपीज़ में। और वैसे इधर कर लेते हैं, इधर क्या था 700, तो इसको 700 क्वांटिटी बनाने के लिए 7 से 2 तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 इंटू 500 इज इक्वल टू 7 इंटू 100। तो ये जगह 700, एक तो 7 5 से 35, 3500 इतने ऑरेंजेस, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब सेल कर रहा था तो 3500 इसका हो गया, और इसका भी उतना ही हो गया 3500। 700 प्लस 500 क्या हो जाएगा, 7, मतलब 1200 टोटल ऑरेंजेस वो क्या करता है, सेल करता है। इसको ऐड कर लो, 0 0 5 5 10 0 1 पर कैरी 3 3 6 1 7, 7000 रुपीज़ में। 1200 ऑरेंजेस क्या करता है, सेल करता है 7000 रुपीज़ में। आगे चल के हमसे बोल रखा है 400 एंड सेल देम एट, अच्छा ये बाई कर रहा था, ठीक है। ये जो हम लोगों ने निकाला ये क्या है, बाई कर रहा है, ठीक है। तो बाय कर रहा है मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस है। तो ये जो निकाला हम लोगों ने 7000, ये क्या निकाला, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला है। आगे चल के बोल रखा है सेल देम एट ₹84 पर डजन। आगे चल के वो क्या करता है, सेल कर देता है इसको 84, ठीक है। सेल किस रेट से करता है, सेल कर रहा है वो 84 रुपीज़ फॉर 1 डजन। एक डजन मतलब कि 12 आर्टिकल, ठीक है। तो 12 ऑरेंजेस मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। तो ऑरेंजेस इक्वल्स टू 84 रुपीज़, ठीक है। तो 12 ऑरेंज तो सेल नहीं कर रहा है, वो कितने ऑरेंज सेल कर रहा है, 1200 ऑरेंज सेल कर रहा है टोटल, ठीक है। तो 12 ऑरेंज की जगह पर क्या चाहिए, 1200 चाहिए। तो 1200 बना लेते हैं, कैसे, दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8400 इधर हो जाएगा इक्वल्स टू 1200 हो जाएगा, ठीक है। LHS RHS दोनों में हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, इधर ऑरेंज मिल गया। तो मतलब 1200 ऑरेंज जो है वो सेल करने पे वो 8400, ठीक है, उसको मिलेगा। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मतलब पूरे इतने ऑरेंज सेल करने पे उसको इतना अमाउंट मिलता है, और उसने इतना मतलब इतने क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस कितने पे खरीदा है, 7000 पे, ठीक है। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 7000 है, और सेलिंग प्राइस है वो देख रहे हैं 8400। तो दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो देखो कम पे खरीदा, ज़्यादा बेचा, मतलब कि प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस था 8400 माइनस कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 7000 था, तो इस हिसाब से 400 इधर बच गया, और साथ 1400, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होगा, बराबर होगा ऊपर प्रॉफिट, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस जो कि था 7000 इंटू 100, ठीक है। तो 1400 और इधर 70, सही है। तो इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, फिर 7 7 7 2 14 7 0 0, तो मतलब 20% का प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बोल रखा है सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर ₹5। इसका मतलब कि कुछ आर्टिकल्स खरीदे गए 6 फॉर 5 रुपीज़, मतलब 6 आर्टिकल खरीदे गए 5 रुपीज़ के, और आगे चल के बोल रखा है सोल्ड एट 5 फॉर 6 रुपीज़, मतलब कि उसमें से 5 आर्टिकल्स जो है बिक गए कितने पे, 6 रुपीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स कर लो। तो जैसे यहाँ पर कि 6 खरीदे गए आर्टिकल्स, ठीक है, तो 6 बेचने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 5 की जगह पर हमको क्या बनाना है, इधर 6 बनाना है, ठीक है। 5 को क्या बनाना है, 6 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी फिक्स कर लो। तो नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है वो फिक्स कर लिया मैंने 6। 6 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल 5 रुपीज़ है। अब सेलिंग प्राइस पता कर लेते हैं, ये क्या था, सेलिंग प्राइस के लिए था। देखो 5 आर्टिकल का 6 रुपये लग रहा है। 5 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1 था, तो उधर जाकर डिवाइड, इसका मतलब क्या है, 1 इक्वल्स टू 6/5 रुपीज़, ठीक है। ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। लेकिन हमको एक नहीं सेल करना है, हमको 6 सेल करना है, तो 6 से 2 था मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6/5 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 करते 6 6 6 36 36/5 रुपीज़। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इक्वल्स टू 36/5 रुपीज़, ठीक है। तो इसको
देखो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का 5 रुपये, और 36 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 5 से तो 5 7 ज़ा 35, 1 बचेगा, डेसिमल लगा के 0, 5 2 से 10, तो 7.2 आ रहा है, 7.2। 7.2 ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब कि प्रॉफिट हुआ होगा, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारा क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस था 7.2 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 2.2, ये क्या है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज पता कर लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे पता चल रहा है, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट जो कि है 2.2, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस जो कि था 5 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए था। तो 5 से काट लो, 5 इन 5, 5 2 से 10, 5 से 0, तो क्या बच रहा है 2.2 इंटू 20, ठीक है। तो 2.2 को क्या लिख सकता हूँ, 22 डिवाइड बाई 10 इंटू 20, तो इसका 1 0 इसका 1 0 करके 22 इंटू 2 करूँगा तो 44%, तो 44% का हमारा प्रॉफिट है इधर, ठीक है। क्वेश्चन में 19 देख लेते हैं। बोल रखा है एक आर्टिकल जो है वो सोल्ड किया जाता है एट अ गेन ऑफ 15%। एक आर्टिकल है जो कि 15% गेन पर उसको सोल्ड किया जाता है। अगर बोल रखा है हमसे कि अगर उसको 27 रुपीज़ और ज़्यादा का बेचते तो प्रॉफिट हमारा बन जाता है 20%। उसको 15% प्रॉफिट पर बेचा गया। बोल रखा है कि अगर उसमें 27 रुपीज़ और ज़्यादा का अगर उसको बेचते तो वो परसेंटेज हम लोग का बढ़ जाता 20% से। तो परसेंटेज चेंज कितने का हो रहा है, परसेंटेज चेंज कितना का है 5% का ना। 20 माइनस 15 कितने परसेंट का चेंज आया है, 5% का। मतलब कि ये जो 27 ऐड किया है ये किसके बराबर है, 5% के। और ये जो 15% या 20% प्रॉफिट देख रहे हो, देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों किस पे होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो ये जो 5% का, ये जो तुमने कॉस्ट प्राइस, पहले जो कॉस्ट प्राइस थी वो एक्स थी। अब उसमें 27 इंक्रीज कर दिया, पहले एक्स थी उसमें 27 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये जो 27% था ये किसके बराबर था, 5% के। ये जो 27 था ये किसके बराबर था, 5% के। 5% किस चीज़ का, कॉस्ट प्राइस का ना। प्रॉफिट 5% क्या था, प्रॉफिट था। प्रॉफिट किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो। तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, 27 के ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 27। देखो कॉस्ट प्राइस को अगर एक्स माना है तो एक्स लिखो, वरना सीपी को सीपी ही लिखा रहने दो, ठीक है। इसको मैं सीपी ही लिख दे रहा हूँ, एक्स नहीं लिख रहा हूँ। तो स्टार्टिंग जो कॉस्ट प्राइस था वो सीपी है। तो 100 इधर क्या था डिवाइड, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 क्या था उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो इधर क्या हो गया कॉस्ट प्राइस लिखा है। इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो 5 इनका प्रोडक्ट करते हैं, फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 2700 डिवाइड बाई 5, 5 5 0 25, 26 27, 2 बचे 20, 5 4 20, 5 0, तो 540 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया उस आर्टिकल का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है एक डीलर जो था वो 2 टाइप्स के गुड्स बेच रहा था, मतलब 2 तरह के सामान बेच रहा था, जहाँ पर हर एक का कॉस्ट क्या था 10,000 हर एक के लिए था, ठीक है। अगर एक का कॉस्ट 10,000 था तो दूसरे वाले का कॉस्ट भी 10,000 ही था। आगे चल के बोल रखा है एक पे उसने 20% का लॉस किया है, जबकि दूसरे पे उसने 20% का गेन किया। तो ये बताओ कि इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, इस पूरे ट्रांजैक्शन मतलब सब कुछ होने के बाद, गेन और लॉस के बाद, वो आखिरी में उसके क्या होता है, लॉस होता है एक्चुअल में कि प्रॉफिट होता है, ये हमको पता करना है। तो बात करें कि 10,000 हर एक को क्या कर रहा था, सेल कर रहा था। दो तरह के सामान बेच रहा था, ठीक है। और हर एक का कॉस्ट क्या था, 10,000 था, ठीक है। तो ये क्या बेच रहा था इस रेट पर, मतलब क्या है सेलिंग प्राइस है। तो बात करते हैं अगर टोटल सेलिंग प्राइस की, टोटल लिख रहा हूँ ना इसको, दो चीज़ें थी यहाँ पर, इसको मैं SP1 बोल दूँ प्लस SP2 बोल दूँ, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, 20,000। तो यहाँ पर जो टोटल सेलिंग प्राइस था वो TSP था। वैसे ही देखो हमको लॉस पता करना है या गेन पता करना है, ठीक है। लॉस या गेन अगर पता करना है तो हमको क्या पता होगा, पता होना चाहिए। लॉस की बात करते हैं तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, और गेन की बात करते हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो टोटल सेलिंग प्राइस तो पता है, लेकिन टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, ठीक है। या कह लो कि कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, दोनों सामान का हमको कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है। सेलिंग प्राइस पता है और उस पर होने वाला लॉस और गेन पता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रोडक्ट के लिए मैं कर लूँ अगर केस 1 और केस 2 बना लूँ, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 मतलब एक में जब प्रॉफिट हुआ है और एक में जब लॉस हुआ है, ठीक है।
तो इधर वाले केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 10,000 और इधर वाले में भी हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है 10,000। इधर क्या है, इधर हमको हुआ है लॉस परसेंटेज दे रखा है, लॉस लिख लें, लॉस परसेंटेज, ठीक है, जो कि है 20% का, और इधर हो रहा है हमको प्रॉफिट, ठीक है, जो कि है 20% का। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग पता कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, और इधर क्या होगा, इसको CP1 बोल रहा हूँ, इसको CP2 बोल रहा हूँ, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। हमको क्या पता करना है, हमको टोटल सेलिंग प्राइस पता, टोटल कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो, CP1 प्लस CP2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसे CP1 की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100/100 माइनस लॉस परसेंट, जो कि 20% का लॉस था। कॉस्ट सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, मतलब SP1 और SP2 की बात करते हैं, तो SP1 था हमारा 10,000 प्लस, यहाँ पर प्लस था ना, तो प्लस 100/100 प्लस 20 इंटू 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 100/80 इंटू 10,000 प्लस 100/120 इंटू 10,000, ठीक है। तो इसका एक जीरो कट गया, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, ठीक है। इसका जीरो कट गया, तो 5/4, 5 10,000 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 50,000/4 प्लस ये भी ऐसे ही 50,000/6। उसको इधर लिख ले रहा हूँ, दोनों में 50,000 कॉमन था, अगर मैं 50,000 कॉमन ले लूँ बाहर, यहाँ क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/6, 4 और 6 का अगर LCM ले लीजिए तो आ जाएगा 12। तो न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 4 से, इसको 4 3 ज़ा 12 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12, ठीक है। बाहर वही हमारा 50,000, ठीक है। तो 50,000 3 प्लस 2/12 5/12 इंटू 50,000, 2 से काटते हैं, 2 से 12, 2 to the 4 2 5 10 0 0 0, फिर 2 3 6 और 2 1 2 2 से 4 2 5 10 0 0, तो 125 0 0 इंटू 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि तुझे जाएगा तो है नहीं 3 से, तो 5 0 0 5 0 0 5 5 25, 5 यहाँ 2 पर कैरी, 5 2 10 11 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 5 6, तो 62,500/3 ये बचेगा हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस ये आ गया हमारा, और इसको कंपेयर कर लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस से, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, तो ये वैल्यूज थी, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कौन सा बड़ा है वैल्यू, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 362,500 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा कहता है 6 कट जाएगा, 22 उतारा, नहीं काम बन रहा था, 5 उतारा, 2 नंबर एक साथ उतारा इसलिए 0 लगाएंगे, फिर 3 8 जा 24 1 बचेगा, अगला नंबर 0, 3 3 जा 9 1 बचेगा, फिर अगला नंबर 0, फिर 3 3 जा 9 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा, फिर ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं TCP मतलब कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो कि ये आ गया, ठीक है, 20,830 थी, तो हमको दिख रहा है TCP जो है हमारा बड़ा है एज कम्पेयर टू TSP। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है टोटल सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुमने ज़्यादा पैसा लगा करके वो चीज़ खरीदा था और कम पैसे पे उसको बेचा है, मतलब कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस निकालते हैं, पहले लॉस निकालते हैं, फिर लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस निकालते हैं, लॉस क्या होगा हमारा TCP माइनस TSP, TCP मतलब कि 62,500/3 माइनस 20,000, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है ना, 1 और 3 का एलसीएम लोगे 3 आएगा, न्यूमरेटर फिर मल्टीप्लाई 3 से 3 डिवाइड होगा 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर 1 से 3 डिवाइड होगा 3 आएगा, तो क्या जाएगा 62,500 माइनस 2 3 क्या कहता है 60,000, ये भी बन जाएगा अपॉन 3, सब्ट्रैक्ट करो तो 2500/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया,
अब निकालते हैं लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, इक्वल्स टू होता है लॉस। लॉस क्या है 2500/3, कॉस्ट प्राइस जो क्या है 62500/3 इंटू 100। इससे ये कट गया तो क्या आ रहा है 2500/62500 इंटू 100। ठीक है, इसका 2 0 ऊपर नीचे काट लिया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 1 बच रहा है 12, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 1 ज़ा 5 काटा, 5 2 ज़ा 10 बचा, 5 5 ज़ा 25। तो 1/25 इंटू 100 ये बचा है। फिर 5 से काटते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 0 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल तुमको 4% का लॉस हुआ है पूरे ट्रांजैक्शन